हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के क्लास में गांधी जी से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में जुड़े हैं। दोस्तों, आप सब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गांधी जी से रिलेटेड एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं गांधी जी से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है। तो आइए हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांधी जी का जीवन परिचय मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद निबंध पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न 30 प्रश्न के साथ में जुड़ूंगा। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को संपूर्ण रूप से स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस क्लास को तुम लोग पूरा देखिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, प्रश्न नहीं बल्कि उनके जीवन परिचय के बारे में जान जाइए। तो प्रश्न तो नीचे हम लेकर आए ही हैं। आगे देखो, यहाँ पर कह रहा है जन्म। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ, कि कहां पर हुआ था, तो नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अगर पूछ रहा है जन्म स्थान कहां पर था, पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहां पर था, पोरबंदर गुजरात में। आगे देखिए, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए, उनके पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी। और माता का क्या नाम था, तो माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये बोलेगा पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। आगे देखिए, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किए थे। पूछेगा गांधी जी ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से किए थे। आगे करा उनकी शादी, गांधी जी की शादी कब हुआ था, तो 13 साल की उम्र में 1800, देखो 1883 में हुआ था। कब, 1883 में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे, तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूछेगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसमें तुम लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया से अच्छे ढंग से मैं इसे डील करूंगा। देखो, यहाँ पर कह रहा है इनकी शिक्षा कौन थी। महात्मा गांधी जी की शिक्षा कौन थी, तो मीराबन थी। कौन, मीराबन। और इनकी आत्मकथा, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, पूछता है, तो महात्मा गांधी जी का ही आत्मकथा है। पूछेगा आदर्श वाक्य, महात्मा गांधी जी का आदर्श वाक्य क्या था, सदा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी जी के आदर्श वाक्य क्या था, सदा जीवन उच्च विचार। आगे देखो नोट, यहाँ पर नोट याद कर लीजिए कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, नाथूराम गोडसे द्वारा। आगे करें इनकी प्रमुख रचनाएं, गांधी जी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हिंद स्वराज, 7 महाव्रत, गीता माता, अनासक्ति योग, इंडिया इज, अब देखो ड्रीम, इंडिया इज माई ड्रीम, इनकी रचना थी। देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं थोड़ा सा मैं तुम लोगों को फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो, कर इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, हिंद स्वराज, 7 महाव्रत, गीता माता, अनासक्ति योग, इंडिया इज माई ड्रीम। इंडिया इज माई ड्रीम किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की। आगे चलो, यहाँ पर देखो उपनाम, महात्मा गांधी जी के किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो एक होता है महात्मा के नाम से पुकारा जाता था, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता था, बापू के नाम से पुकारा जाता था, और नंगन फकीर के नाम से पुकारा जाता था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी जाना जाता था महात्मा गांधी जी को। आगे देखो, यहाँ पर इनकी समाचार पत्र कौन कौन सी थे, महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। आगे देखो, इनकी पहली आश्रम कहाँ था, महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम कहाँ था, तो फिनिक्स आश्रम, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था। महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम कौन था, तो फिनिक्स आश्रम, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर था।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। अब देखो यहाँ पर भारत में आश्रम कहां पर था, तो देखो भारत में आश्रम साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में पड़ता है। और इनकी मुख्य तथ्य क्या था, महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। महात्मा गांधी का जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर। अब देखो यहाँ पर 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांधी जी को भारतीय संविधान में राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। गांधी जी को भारतीय संविधान में किसका दर्जा मिला था, तो राष्ट्रपिता के रूप में दर्जा मिला था। इनकी महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में नाताल कांग्रेस की स्थापना की ईस्वी 1894 ईस्वी में किए थे। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया। और देखिए यहाँ पर कमीशन का विरोध किया और गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए। आगे देखिए इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण निबंध बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हिंदी में निबंध लिख के लाया हूँ गांधी जी से संबंधित। गांधी जी पर अगर निबंध पूछेगा तो ऐसे लिखना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब यहाँ पर लिखेंगे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सरल जीवन जीने और सच्चाई का पालन करने पर जोर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई आंदोलन चलाए, जैसे असह आंदोलन, फिर यहाँ पर दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब क्या कहते थे, आंदोलन चलाए थे। फिर देखो यहाँ पर बोला है कि गांधी जी का मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा और सत्य के द्वारा किया जा सकता है। और उनकी सोच और विचारधारा ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। गांधी जी की जो विचारधारा थी, उनकी सोच थी, न ही भारत के लोगों को बल्कि पूरा विश्व के लोगों को क्या किया, जागरूक किया। भारत में तो इनकी व्यवस्था चली रही थी, लेकिन कई देशों में भी चलने लगी इनकी जो विचारधारा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान भी दिया गया है। वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी शिक्षा आज भी प्रशंसनीय है। 30 जनवरी 1948 को ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। आगे की पॉइंट की ओर हम चलते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इस पॉइंट को पढ़कर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर चाहोगे तो इसमें ए बी देखो निबंध लिखा गया है, इसको भी थोड़ा सा मैं पढ़कर सुना देता हूँ। देखो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सरल जीवन जीने और सच्चाई का पालन करने के लिए जोर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई आंदोलन चलाए। मैं हालांकि यही सब पढ़ा रहा था। आगे तुम लोगों को नीचे चलते हैं प्रश्न की ओर, इसमें आप लोगों का समय हम न व्यर्थ करते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर हम गांधी जी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ाएंगे। आज के क्लास में महात्मा गांधी जी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक डिटेल पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी जी का हत्या किसने किया था। प्रश्न नंबर 1 तो ये होगा, आंसर होगा नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने किया था, नाथूराम गोडसे। अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। पूछेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर करें हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। आगे पूछा है महात्मा गांधी जी का आत्मकथा का क्या नाम है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मेरे दोस्तों, आप
अब लोग ध्यान लगाइए और प्रश्न की ओर चलते हैं। नो, इसमें कोई भी बातें चित्र नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा प्रश्न पर प्रहार होगा और मैं ये मानकर चलूंगा कि महात्मा गांधी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए पहला क्वेश्चन हम देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। अब देखिए यहाँ पर डिटेल पढ़ा देता हूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। अगर पूछेगा मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। आगे देखिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और जीवन साथी का नाम पूछेगा तो कस्तूरबा गांधी। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। और देखो दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो सबको पता है 30 जनवरी 1948 को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने मतलब वो क्या क्या था? हत्या कर दिया था। और 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। पूछेगा कि शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, देखने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर प्रश्न बोला है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? कि इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4 नंबर कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मैं बता चुका हूं, आगे हम डिस्कशन कर देते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान दो कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो लोग, फिर से ध्यान दो। कह रहे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, गांधी जी के आध्यात्मिक प्रेरणा गुरु कौन थे? तो देखो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो तालस थे। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर देखो यहाँ पर, फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी जी की उपाधियां कौन कौन दी गई थी? तो देखिए केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, यह उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। पूछेगा महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान में बोले थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान में कहे थे। आगे देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोला है कि बाबू के नाम से महात्मा गांधी जी को किसने बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। बाबू महात्मा गांधी जी को किसने बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगर मेरे दोस्तों पूछ रहे हैं आराम हराम है के नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करते चलूंगा क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सब याद कर रखना चाहिए। आगे देखो राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। आगे कर अर्धनंगन फकीर, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरेंस। कौन थे? विंस्टन चर्चिल एवं फ्रैंक मोरेंस जो थे अर्धनंगन फकीर महात्मा गांधी जी को बोले थे। आगे बोला है वन मैन बाउंड्री फोर्स
किसने बोला था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोले थे। कौन बोले थे? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहे थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बोला है कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये कब आए थे? 1893 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे, 1893 में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है 8 नंबर, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। आंसर डी हो जाएगा। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर पूरा प्रश्न एकदम देखो डिटेल मेथड से दिया है। मैं थोड़ी की देर में ये सब डिटेल मेथड से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ऐसे ही से ही प्रश्न जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दो, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद में किया गया था। पूछेगा कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया था? तो 1915 में अहमदाबाद में किया गया। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रथम आंदोलन कौन थे? प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था, बिहार के चंपारण जिले से। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 में, बिहार के चंपारण जिला से। अगर पूछेगा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में किया गया था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? 1918 में। अगर पूछा है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। अगर रेलवे टैक्स काला कानून, रेलवे टैक्स काला कानून 1919 में। कब? 1919 में। आगे बढ़ा असहयोग आंदोलन कब? देखो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और 12 फरवरी को चौरी चौरा कांड, मतलब 22 फरवरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन की आगे की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा सबनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 और 1931 में। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा पूछा है, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला गया था। और यहाँ पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल चलकर मार्च निकाला था, जो दलितों के आंदोलन 1933 में किए थे। छुआछूत विरोधी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आगे क्वेश्चन बोलेगा, यहाँ पर ध्यान दो, करेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा शुरू किए जाने वाले साप्ताहिक पत्र क्या था? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। कौन? यंग इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, इस सवाल का देखो, यहाँ पर 9 नंबर सवाल का तुम लोगों को कमेंट में भेजना है। यहाँ पर देख लीजिए, सवाल को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गया साप्ताहिक क्या था? मतलब इसका आंसर तुम लोगों को भेजना है। 9 नंबर का आंसर जरूर भेजना है, क्या नाम है। आगे कराए, देखो यहाँ पर हमें तुम लोगों को डिटेल पढ़ा देता हूँ। 10 नंबर कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का लेखक कौन है? कि इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और देखो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में था। पूछेगा यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में था? तो ये था आप लोगों का अंग्रेजी भाषा में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला 11 कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यहाँ पर आंसर डी में दिया है, ठीक है। ए मत देखो, इसको डी में लगा लो। अब देखो यहाँ पर सत्य के प्रयोग,
सत्य के प्रयोग आत्मकथा किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। पूछेगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी ने पुणे की इरोदा जेल में 1932 में क्या किए थे? पूना पैक्ट किए थे। आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। आंसर सी हो जाएगा। मैं इस